अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर टीवी के साथ आपका मेज़बान कासिम भट्ट पिसन नगर में मैं मौजूद हूँ। आज आपको एक ऐसी खातून से मिलवाएंगे जो न सिर्फ इज़्म व इस्तिकामत की मिसाल हैं, बल्कि इनका हौसला इतना था कि नामसाइद हालात के बावजूद उन्होंने न सिर्फ अपने आप को संभाला, बल्कि अपने बच्चों की इस तरह परवरिश की कि आज वो बच्चे माशरे में नुमायाँ मकाम रखते हैं। और आज इत्तेफाक से ये खातून हमारे साथ मौजूद हैं और उनके घर में हम हैं और इनसे बात करेंगे कि वो कौन से बदतरीन हालात थे जिसमें होने के बावजूद उन्होंने अपना हौसला बरकरार रखा और अपनी न सिर्फ जो है अपने मामलात का ख्याल रखा, बल्कि सख्त तरीन और घुटन माहौल में जो है वो अपने बच्चों की निगहदाश्त की। और आज उनके बच्चे किस मकाम पे पहुँचे हैं ये गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई। अच्छा, आपके बारे में हमने सुना था कि नगर पिसन में एक ऐसी खातून है जो सख्त तरीन हालात में न सिर्फ उन्होंने अपने आप को संभाला, बल्कि अपने बच्चों की निगहदाश्त की, उनको अच्छा मुस्तकबिल दिया। थोड़ा सा बताइएगा कि ये सफ़र कहाँ से आपने शुरू किया? ठीक सुना है भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अच्छी ज़िंदगी गुजारा था। मैं तकरीबन शादी के बाद 10 साल में कराची में बैठी। वहाँ से आकर इधर 2-4-5 साल के बाद मेरा शोहर बीमार हो गया। इसके 7 साल के बाद उसको इंतकाल हो गया। इसके बाद मेरे बच्चे, ये बेटा था तकरीबन 6-7 साल का था। सबसे छोटी बेटी 2 साल की थी। और मैंने इसे ज़िंदगी गुजारा कि लोगों के बातें भी मैंने सुना और लोगों के साथ बस जिद्दोजहद भी का। ये मेरे बेटे हैं, ये भी इनको पता है। इस तरह मैं ज़िंदगी गुजारा, अपने बच्चों को पाला है। किसी के पास मैंने कहा, मेरे रिश्तेदार भी ज़ाहिर है, किसी ने कहा हमारे पास बैठो, किसी ने कहा हमारे पास बैठो। मैं नहीं गई इस घर से, इधर ही बैठी, इधर ही मेहनत किया। फिर बच्चियाँ भी, तो 3 बच्चियाँ थे, वो भी बड़े हो गए। फिर उन्होंने मेरे साथ दिया, मेहनत किया। फिर भाई के साथ दिया उन्होंने। इस तरह हम बच्चियों को पढ़ाया। फिर 3 बच्चियों को शादी करवाया। 3 ने पढ़ते थे। बाद में एक का भी शादी हो गया, बेटा का भी शादी किया, घर बनाया। फिर बेटा भी शुक्र आज अपने पाँव पर खड़ा है बेटा। बच्चियाँ भी अपने पैर पर खड़े हैं, कोई किसी का मुहताज नहीं है। सब अपने घरों में है, हुनर सिखाया, हुनर करते हैं। बाकी 2 पढ़ते हैं, 2 बेटियां मास्टर किया है, दोनों टीचिंग करते हैं। अभी मैं अल्लाह से शुक्र करती हूँ कि सबको मैं कहती हूँ, कोई भी ख़वातीन हो, बेटी है, माँ है, बहनें हैं, अगर मेहनत किया तो कभी भी ज़ाया नहीं जाता मेहनत। उनको अल्लाह साथ देता है। मैंने भी मेहनत किया, मैंने भी लोगों का बातें नहीं सुना, अपने आप काम किया। बातें सुना तो भी इधर से सुना, उधर से मैंने निकाल दिया। फिर काम किया, फिर अपने घर संभाला, बच्चियों को पाला, बच्चे संभाला। अभी शुक्र है मैं आराम से बैठकर खुशी के साथ अपने बच्चियों के साथ, बेटों के साथ बैठकर घर में। अच्छा, जब आप परेशान थी, जब हालात ख़राब थे और आपको जवानी में बेवगी का उस मरहले से भी गुज़रना पड़ा, तो क्या जज्बात थे? आप कभी हौसला आपने नहीं हारा? नहीं, मैंने हौसला नहीं हारा। मैंने अल्लाह से वादा किया कि मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। खुद अपने आप को मजबूत करूँगी, खुद अपने काम खुद करूँगी, घर खुद बनाऊँ। इतना कि मेरे तकरीबन 5-6 बैंकों में मेरा शोहर ने कर्ज़े लिया था। मैंने सारे कर्ज़े उतारा, बच्चियों को पढ़ाया, शादी करवाया। आज इस जगह में मैं बैठी हूँ, इस घर में। सही। अच्छा, लोग क्या बात करते थे उस वक्त? लोग कहते थे ये मैं ज़्यादातर एक के साथ थी। जहाँ वो बुलाया, कहीं वो प्रोजेक्ट आते हैं, कहाँ बुलाते थे, मैं जाती थी। कोई भी काम हो, सिलाई का काम हो और कोई काम हो, बुलाते थे, मैं जाती थी। तो कहते थे कि जाती, अपनी मर्ज़ी से जाती है, किसी की बात नहीं सुनती है। तो मैंने सारे छोड़ दिया वो बातें, मैंने अपना काम किया सर। अच्छा, एक नई ज़िंदगी आपके सामने थी, बच्चों का बोझ आपके सामने था, तो किस तरह पहला स्टेप कौन सा था जिसने आपको सहारा दिया, आपको मजबूत किया? बस मैंने खुद अपना आप को मजबूत किया सर, किसी ने नहीं दिया सहारा। हौसला उल्टा मेरा हौसला डाउन करवाते थे, ये नहीं करो, वो नहीं करो, इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ। ये सारे काम मैंने किया, सब उसको, ये सब। अभी मेरा बेटा भी कि मैंने जो किया उसको देखते देखते ये भी यहाँ तक पहुँच गया है। और बेटियाँ भी अभी अपने शौहरों को भी मुख्ताज नहीं, अपना काम खुद करते हैं, वो अपने घरों में सेट है। अच्छा, पहला काम कौन सा किया है करस्पी के साथ? किस चीज़ की ट्रेनिंग ली? पहले ना सर, मैंने इनके साथ तंजीम बनाया। वो तंजीम के बाद मैंने सब, हमारे गांव में एजुकेशन नहीं था, बच्चों का एजुकेशन नहीं था। मेरे 3 बेटियां थे आगे नीलित में
अपने भाइयों के घर में छोड़ा था। फिर मैंने 3 महीने था एक RSP के साथ तंजीम बनाकर मैंने उनको वो दरख्वास्त दिया कि हमारा एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन दो। फिर उन्होंने बेचारों ने हमें दिया, एजुकेशन दिया, बिल्डिंग भी दिया। इधर लोगों ने बिल्डिंग वापस करवाया, नहीं माना, हम नहीं लेते, आगा खान का वो बिल्डिंग हम नहीं लेते बोला। मैंने चलो ठीक है। फिर मैंने खुद अपने घर में स्कूल खोला, स्कूल खोला, बच्चियों को भी बुलाया। नीलित में थे 3 बच्चियाँ वहाँ पर थे, उनको भी बुलाया। इधर एक मिस्त्री लाहौर में बैठती थी, उसको बुलाया। इधर 3 साल मेरे घर में पढ़ा, 2 साल आगे किसी के घर में ज़्यादा हो गई, घर लिया किराए पे, वहाँ पढ़ा। 5 साल में ये सेफ स्कूल आ गया इधर पिसन में। इसके बाद अभी वो जो बच्चियाँ हैं मेरे बहुत इज़्ज़त करते हैं कि आपकी वजह से हम अभी टीचर हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम कामयाब हो गए। यही मैंने कदम उठाया आवाम के लिए, लोगों के लिए। इनका जो भी काम हो बुलाया, मैं वहाँ हाजिर हो गई। कि माइंड नहीं किया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मरद है या इस तरह मैंने नहीं किया। ये मेरा बेटा है, ये कहता जीजे आओ, मैं जाए, कोई भी बुलाया मैं वहाँ गई। और मेरे घर में खुद एग्जीबिशन लगता था, मैंने अपने कपड़े सिलाई व सब कुछ कर मैं लाहौर जाकर इस्लामाबाद में आगे वो नहीं है फेस्टिवल, लोग विरसा में मैंने 10 दिन फेस्टिवल लगाया, बेटी और मैं दोनों जाकर। आगे सिलाई के लिए मैं हिस पर गई हूँ, 1 महीना हिस पर में बैठी हूँ, सिलाई करवा दी। आगे छपरोड में 1 महीना बैठी, वहाँ सिलाई करवा रही थी मैं। इस तरह मैंने अपने काम चलाया। अच्छा, अभी ये जो एग्रीकल्चर के लिए, फलों के लिए, सब्जियों के लिए जो टनल वगैरह लगाए हैं, ये ज़रा बताइएगा कि ये किस तरह शुरू किया आपने? ये बस इस तरह ये आ गए, इनको दिया तो भाई ने कहा कि इस तरह वो आए हैं, टनल आए हैं लगाए का। तो फिर बेटे ने कहा चलो मैं लगाऊंगा। फिर इसने खुद अपने, मैंने भी कुछ कहा तो इसने खुद अपने हिम्मत से खुद लगाया, खुद काम किया। इसमें मैंने कोई मेरा हाथ नहीं है, ये मैं नहीं कुछ नहीं कहूँगी, ये इनसे खुद किया है काम। अच्छा, ये मुर्गियाँ कोई डर में भी हमें नज़र आ रहे थे, तो ये मुर्गियाँ अभी नज़र नहीं आ रही? मेरा मुर्गियाँ नहीं है, अभी ख़त्म हो गए। हाँ, मुर्गियों तकरीबन 6 साल मैंने मुर्गियों में काम किया है। अच्छा। हाँ जी, छोटे छोटे चूज़े आए थे। पहली दफ़ा मैंने 200 चूज़े ला कर, इधर एक छोटा कमरा था इसमें रखा। रात को, ये डॉक्टर मस्तान को जानते हैं? जी जी, जानते होंगे। जी जी। उसने कहा सुबह मैं आकर देखूंगा। रात को उसने कोई चूल्हा दिया था, एक चूल्हा लगा कर खा, तो मैं दूसरा चूल्हा लगा कर मैं नमाज़ पढ़ती थी। नमाज में थी, ओ धमाका हो गया, सारे चूज़े मार गए। 200 का 200 आग लग गया। सुबह तक मैंने सफाई किया, सब कुछ था। शाम को रात को ही उठाकर सुबह आकर कहने का बाजी चूज़े में कहा बड़े कर मैंने बेच दिया। तो उन्होंने कहा हौसला रोन नहीं करो बाजी, हम दूसरे लाएंगे। इस तरह दूसरा मैंने काम किया तो गवर्नमेंट वाले भी आए। गवर्नमेंट के बड़े वो हैं, डॉक्टर अब्बास था, डॉक्टर वो था, सारे 3-4 डॉक्टर वो आकर कहा कि हम आपको देंगे। तकरीबन 2-3 साल उन्होंने दिया मुझे मुर्गियाँ। अच्छा, अभी आपके घर का खर्चा किस तरह चल रहा है? अब ये चला रहा है घर का खर्चा। अच्छा। ये बड़ा इस पर डाल दिया मैंने घर का खर्चा जी। अभी बस इसमें ये गेस्ट हाउस से आता है, फिर ये काम करता है। कोई ख्वाहिश जो आपके जहन में है जी, ये सारा कर लिया, फलां ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हुई? बस इंसान की होती है जब तक जिंदा है ख्वाहिश। अच्छा। अभी बस एक ख्वाहिश है, बस मैं अगर अल्लाह ने किया तो मैं ज़ियारत में जाऊंगी, वही ख्वाहिश है। सब कुछ किया, शुक्र है। अभी बेटा भी अपने इसमें पाँव में खड़ा हो गया, खुद अपने घर संभालता है। इसका भी दो बेटे एक बेटी है। ये भी बस समझदार है, खुद करता है काम। बहुत शुक्रिया सिकंदर टीवी को वक्त देने का। इनके साहिबजादे से बात करते हैं कि बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि जब माँ जो है वो एक घर संभालने लगती है और वो एक मर्द की तरह काम करने लगती है, तो बड़ा मुश्किल मरहला होता है। लेकिन हमारा सलाम हो ऐसी माँओं पर जो न सिर्फ अपने आप को संभालती हैं, बल्कि न सिर्फ एक घर को संभालती है, बल्कि एक रोल मॉडल इस पूरे माशरे के लिए होती हैं। साहिबजादे से बात करते हैं। अम्मा की जो जिद्दोजहद थी, उससे आपने क्या सीखा है? अम्मा की जो जद्दोजहद थी उससे ये मैंने सीखा कि सर इंसान को जो भी काम हो वो कभी खुद को बड़ा नहीं समझना चाहिए। जो भी काम आपके हाथ में आए वो करना चाहिए। और मैं ये अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे हाथ से जो भी हो वो काम मैं कर लेता हूँ। कुछ याद है, आप छोटे थे, अम्मा मेहनत करती थी, इधर दौड़ती थी उधर दौड़ती थी, तो कुछ याद है आपको? जी बिल्कुल याद है मुझे। उस टाइम तकरीबन जब अब्बू की डेथ हुई उस टाइम 6 साल का था मैं।
تو اس کے بعد یہاں سے آگے یہ گلمدرہ کا پوشی ایک سکول ہے، شاہ ولی ماڈل اکیڈمی، میں نے وہاں سے میٹرک کیا. پھر اس کے بعد سول انجینئرنگ میں نے ڈپلومہ کیا. لیکن انجینئرنگ ایک تھا، میرا شوق تھا. اس سے آگے جا کے جاب ڈھونڈ کے وغیرہ یہ در بدر ہونا میرا کام نہیں تھا. میرا اصل میں شوق جو تھا وہ بزنس کی طرف تھا. تو وہ انجینئرنگ میرا شوق تھا، وہ میں نے کیا. اس کے بعد پھر میں بزنس کی طرف آیا. میں نے چائنا روٹ پہ تقریباً 2 سال میں نے بزنس کیا. اس کے بعد جب یہاں ٹورزم کا رجحان بڑھنے لگا تو یہ میرا گھر تھا، اسے میں نے گیسٹ ہاؤس میں چینج کیا اور 2017 میں نے اسٹارٹ کیا. اور اس سال یہ 6 سال ہونے جا رہے ہیں اس کے. اور اس سے بہت مجھے فائدہ ہو رہا ہے اور اس سے ہمارا گھر بھی اچھی طرح چل رہا ہے. ایک اور ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے، ان سے بات کرتے ہیں. یہ جد و جہد کی کہانی آپ کے سامنے تھی، آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں، تو کیا پیغام جا رہا ہے اس جد و جہد سے ہماری سوسائٹی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سر، اسکدر ٹی وی والوں نے آپ نے ہمیں ہمارے اس علاقے میں آ کے ہمارے اس ماں کی آپ نے داستان پوری سنی. تو یہ ہمارے اس معاشرے کے لیے، خصوصاً پورے نگر کی معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل ہے یہ ہماری ماں. تو اس کی جو پچھلے تقریباً 15-20 سال سے میں ان فلاحی کاموں میں مصروف ہوں. مثلاً ایک رسپی کے کچھ چیزوں کے ساتھ بھی منسلک ہوں. پھر یہ ایل ایس او میں بھی میں کام کر رہا ہوں. ابھی یہ اسی میں بھی ہوں. یہ جو افات کی جو سوسائٹی بنی ہے، پسن ایگریکلچر کوآپریٹو سوسائٹی، ان تمام میں جو 15 سال میں جب بھی خواتین کے لیے ہمارے ہاں جو بھی مسئلہ آ رہا تھا، جو بھی پروگرامز آ رہی تھی، انہی کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئی ہمارے. اور الحمدللہ ہم اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہماری اس کے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری یہ ماں اس کی اور یہ جو سایہ ہمارے ساتھ اس کی سرپرستی رہے. ہر وقت جتنے بھی ہمارے پاس اس طرح کے جو پروجیکٹس آتے ہیں یا اس کے خواتین کے ریلیٹڈ جو بھی کام آتے ہیں، ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان کو ہم ساتھ بٹھاتے ہیں اور یہ ہمیں اچھے مشورے بھی دیتی ہے. خود بھی کام کرتی ہے، موبلائز کر کے خواتین کو بھی اس کے اپنا پاس جو پریکٹسز ہے اس کو شیئر کرتی ہے. صحیح، بہت شکریہ اسکردو ٹی وی سے بات کرنے کا. ہمارے پاس ذیشان مہدی صاحب، یقین کریں الفاظ نہیں ہے. صرف میں ماں کے قدموں پہ بیٹھ کر میں صرف ان کی جرأت کو، آپ کی استقامت کو، آپ کے حوصلے کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور ہماری بھی دعا ہے اسکردو ٹی وی کی کہ اللہ تعالیٰ ایسی ماؤں کا سایہ جو ہے تا قیامت جو ہے ہمارے سروں پر رکھے. پروڈیوسر ذیشان مہدی کے ساتھ اپنے میزبان قاسم بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.